पैसे भी भरो, ऊपर से आदमी को भी जेल कराओ, ये किसी ने किया है? 200 में से 180 वाले का नहीं हो रहा सिलेक्शन है। SC ST वाला 200 में से 50 नंबर लेके क्लियर कर रहा है। आरक्षण खत्म कर देना, आर्थिक आधार पे करो आरक्षण। मोदी जी हम लोगों का बहुत कुछ दिया है, राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, इंदिरा आवास मिला है, घर बनाए हैं, सब कुछ मिला है हमको। रोड का विकास हुआ है, गली कुची का विकास हुआ है। मोदी राज में महंगाई बहुत बढ़ गया है। महंगाई क्या बढ़ा है, पहले से महंगाई है। कांग्रेस था उस समय भी 100 रुपये प्याज खाए हुए हैं, अभी तो हम लोग 20-30 रुपये प्याज खा रहे हैं। आप खुद एक महिला है, क्या आपको लगता है कि महंगाई ज्यादा हो गई है देश में 10 सालों? हाँ, महंगाई तो हुई है, लेकिन उसके सैलरीज भी तो बढ़ी है ना। आज तक सिर्फ हम दाल रोटी सब्जी पानी इसी पे लड़ते रहे, नालियां साफ हो जाइए, इसी के लिए थोड़ा ना प्रधानमंत्री लाए। देश हमारा देखिए आज कहाँ से कहाँ है। तो इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार, और ये होगा 400 पार। रोजगार का मुद्दा और बेरोजगारी, ये दो बहुत बड़ा समस्या है। देखो, अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो कहाँ से मेरे को खाने को आएगा? मैं जब कुछ करने जाऊंगा तभी तो मैं कुछ कमा के लाऊंगा। मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। जो काम यहाँ कर रहे हैं वो काम अगर आपको बिहार में मिलता तो आप दिल्ली आते क्या? नहीं, नहीं आते। तो इसके लिए बिहार में जिम्मेदार कौन है? रोजगार नहीं दिया। सरकार है और कौन है? सरकार में नीतीश कुमार थे, नहीं तो लालू यादव थे। दो ही दल था, कभी बीजेपी के साथ कभी नीतीश चले गए, कभी आरजेडी के साथ चले गए। तो जिम्मेदार लालू जी को मानते हैं या नीतीश जी को मानते हैं? हम लोग लालू जी के जिम्मेदार मानते हैं। लालू जी के जिम्मेदार है। क्या रोजगार खत्म कर दिया लालू जी? वो सारे रोजगार खत्म कर दिए। अभी आप दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, क्या घर परिवार चल जा रहा है आपका? घर परिवार चल रहा है, 500-400 रुपया कमा ही लेते हैं। हाँ, डेली का? डेली का तो घर परिवार चल जाता है। घर परिवार चल जाता है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी हम लोगों का बहुत कुछ दिया है। दिए हैं मुझे। हाँ, राशन मिल रहा है। सब चीज दिए, सब चीज मिल रहा है। हाँ। इंदिरा आवास मिला है, घर बनाए हैं, सब कुछ मिला है हमको। तो ये दो रोड का विकास हुआ है, गली कुची का विकास हुआ है। हाँ, मोदी सरकार में ये सब हुआ है। लग रहा है 2024 में फिर से मोदी जी चुनकर आ रहे हैं। जरूर आएंगे। मोदी जी आएंगे 2024। हाँ, जरूर आएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मोदी राज में महंगाई बहुत बढ़ गया है। महंगाई क्या बढ़ा है, पहले से महंगाई है। महंगाई पहले से है। कांग्रेस था उस समय भी 100 रुपये प्याज खाए हुए हैं, अभी तो हम लोग 20-30 रुपये प्याज खा रहे हैं। तो अभी यानी ठीक है, कांग्रेस के राज से ठीक है मोदी राज। उसके राज से बढ़िया है, लाख दर्जन बढ़िया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। कैसे हम लोगों का फ्री नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोगों का जैसे किराए पर रहते हैं, हम लोगों का 10 रुपये यूनिट देना पड़ता है। हम लोग 10 रुपये यूनिट देते हैं। किराएदार को फ्री बिजली का कोई लाभ नहीं कोई मिला। लाभ नहीं है। हम लोग 10 रुपये देते हैं, महीने में वही 8-10 यूनिट उठता है। समझो कि 250-300 रुपया देना पड़ता है। केजरीवाल जी जेल में शराब घोटाला में एक पे एक बोतल जब फ्री दे रहे थे लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, उसमें खबर आया कि घोटाला कर दिए। क्या लग रहा है, घोटाला किया है? अब वो सब हम तो देखे नहीं है, दिल्ली का हाल हम नहीं जानते, अपना बिहार का हाल जानते बिहार हैं। में क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव दावा करते हैं, लालू जी के जो पुत्र हैं, कि हम बहुत रोजगार बिहार में देंगे जब हमारा सरकार आएगा तो। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी पे भरोसा नहीं। उस पर भरोसा हम लोगों का नहीं है। नीतीश कुमार उससे बढ़िया है, क्योंकि उसका विकास बढ़िया है। विकास बढ़िया है। हाँ, बिहार में अगला साल विधानसभा चुनाव है 2025 में, क्या लग रहा है कौन आ रहा है अगला साल? हम लोग तो नीतीश का पार्टी है। नीतीश का पार्टी। हाँ, नीतीश कुमार आप लोग के लिए किए। हम लोगों का बेस्ट है, बेस्ट नेता है। तो दल बदलू नेता है, उसका क्या है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। काम तो किया है हमारे। अरे कहाँ, पता है विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है नीतीश कुमार। बिहार में विकास के नाम से जाना जाता है, पर लेकिन वो कभी आरजेडी के साथ जाता है, कभी जेडीयू के साथ जाता है, कोई कांग्रेस। वो बिहार की तरक्की कुल मिला के यही बात, किसी की भी सरकार मिले हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। बिहार की तरक्की के लिए कोई भी सरकार। आप भी बिहार से? जी बिल्कुल, बिहार से। कहाँ से? बिहार बेगूसराय जिला से। बिहार बेगूसराय से। जी। बिहार में आज बहुत समस्या है, रोजगार का सबसे ज्यादा समस्या है रोजगार। क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है इसके? जिम्मेदार इसकी क्या है, सरकार है। कौन सी सरकार? अब सरकार कोई से भी आती है, चाहे बीजेपी हो या लालू की हो या किसी की भी सरकार हो, किसी दल बिहार में भाजपा जदयू राजद है, सीएम दो ही पार्टी का रहा, या तो राजद का रहा या जदयू का रहा। जिम्मेदार कौन? अब जिम्मेदार की वाली बात है, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, जिम्मेदार हम किसी को नहीं मानते। जो भी सत्ता में आती है वो हम लोग के लिए काम करे, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, किसकी भी है। नहीं किया है। नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया। अगर वो लोग किया होता तो हम लोग दिल्ली नहीं आते। लॉकडाउन में देखो, कोरोना में देखो, हम लोग कितने परेशान हुए। बस हम लोग से यही डिमांड है भाई, बिहार में रोजगार दे बस।
दावा कर रहे हैं। अब जब कुर्सी से हट जाते हैं तब दावा करते हैं हमें कुर्सी पे बैठाइए, हम बहुत रोजगार देंगे। हम लोग के लिए इतना देखे हैं, 2.5 साल में बहुत ज्यादा नौकरी दिए, उसका प्रोसेस देखने के लिए मिला है। जब से नीतीश बाबू ने दल बदलू किया है तो थोड़ा और डगमगा गई है। अगर साथ में रहती तो उम्मीद थी तरक्कियां पे जाती। उन्होंने रोजगार दिया है, लेकिन जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं उस रोजगार का जो लिस्ट था उस पर नीतीश कुमार ही साइन करते हैं। हाँ, जो भी करते हैं, देखो हम लोग उतना वो उसमें रहते नहीं, हम लोग मजदूरी करते हैं, जितना ही हमको पता है बस वही आपको लोग को बता रहे हैं। लेकिन इतना हम जानते हैं तेजस्वी ने काम करने की कुछ वो संभावना दिखाई है। तेजस्वी जी के पिता पे, लालू जी पे, कि बिहार आज अगर पिछड़ रहा है, आज बिहार के बाहर बिहारी शब्द को गाली समझा जा रहा है, उसका देन लालू यादव है। क्या लग रहा है उनका पुत्र विकास कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लालू यादव जितने भी हमारे लिए किए, बहुत कुछ किए थे। उनके दौर में हम लोग को कहीं डर के रहना नहीं पड़ता था, सीना तान के चलते थे। वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। क्या सही है क्या गलत है ये तो हम साबित नहीं कर सकते, ये तो कोर्ट बोल रहा है। उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये चीज हम बता नहीं सकते। बस हम लोग से यही कहना चाहिए, कुछ ही की भी सरकार हो, बस बिहार में रोजगार मिले, और कुछ नहीं चाहते। रोजगार मिले, यही। 24 में आपको क्या लग रहा है? आप बिहार भी देखे, आप दिल्ली में भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है? देश में तो जो होगा तब देखा जाएगा उस टाइम। इंडिया गठबंधन आ रहा है या मोदी जी फिर से आ रहे हैं चुनकर? अब देखिए ना किसकी मजबूती पार्टी, अब ये तो बता नहीं सकते। अब जो आएगा उसी को अब देंगे, जो बढ़िया हमें समझ में आएगा। ये सरकार अच्छी चला सकते हैं। वैसे वाजपेयी की सरकार में तो हमें ये चीज देखना मिला है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ रोजगार पे बात करो, आप हर इस पे बात करो। आप मंदिर और मस्जिद पे बात करने से क्या फायदा है? इससे हम लोग को रोजी रोटी मिलेगा? रोजी रोटी की बात करो, नौकरी की बात करो, किसी को कुछ देने की बात करो। मंदिर से कुछ किसी को लेने वाली नहीं है। सर, 2024 लोकसभा चुनाव अब महज शुरू ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं अब की बार 400 पार। दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है जो एकजुट होने का दावा कर रहा है। इस चुनाव में विपक्ष के गठबंधन को आप कैसे देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के दावों को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का जो गठबंधन है ना, ये पूरी तरह टूट जाएगा ये, और मोदी जी इस बार 400 पार जाएंगे, ये पक्का है और तय है। जो देश का विकास किया है मोदी जी ने, देश को आगे ले गए। पहले हमारा देश कहाँ जा रहा था? इतने साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया? आज तक सिर्फ हम दाल रोटी सब्जी पानी इसी पे लड़ते रहे। नालियाँ साफ हो जाइए, इसी के लिए थोड़ा ना प्रधानमंत्री लाए। देश हमारा देखिए आज कहाँ से कहाँ है। तो इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार, और ये होगा 400 पार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक जेल में है। उनके जितने भी मंत्री एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। आज दुर्गेश पाठक को ईडी ने बुलाया, वहाँ पूछताछ चल रहा है उनसे। क्या लग रहा है, क्या वाकई में उन्होंने घोटाला किया है, या जो आरोप आम आदमी पार्टी के लोग लगाते हैं कि झूठे केस में फंसाया जाए? सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, मगर जो मेरी पर्सनल राय है, ये अपना कानून अपना काम कर रही है, और मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हमें इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो देश के लिए अच्छा है वो काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। काम हो रहा है। मैम, आप कैसे देख रही है 2024 में मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, पक्का आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, हर सेक्टर में काम किया है, स्पेशली डेवलपमेंट पे तो बहुत काम किया है। तो आप खुद एक महिला है, क्या आपको लगता है कि महंगाई ज्यादा हो गई है देश में 10 साल? हाँ, महंगाई तो हुई है, लेकिन उसके सैलरीज भी तो बढ़ी है ना, इंक्रीमेंट्स अच्छे हुए हैं। अब आप देखो, पहले जो लेबर क्लास थी उसकी वो क्या थी, डेली वेजेस जो होती है, अब डेली वेजेस बहुत कुछ हो चुका है। बढ़िया था पहले के हिसाब से। पहले 300 रुपये 200 रुपये कांग्रेस के टाइम में वो भी नहीं मिलता था प्रॉपर, मजदूर बेचारे रोते थे। अब आप देखिए आप तनख्वाह कितनी है, मिनिमम वेजेस उठा के देख लिया आप कितनी है। तो ये सब ठीक है। मोदी जी इस बार 400 पार जाएंगे बिल्कुल। हाँ जी, जा रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला है? सातों पे सातों मोदी जी आ रहे हैं और कमल खिलेगा इस बारी। 400 पार जाएंगे मोदी जी और देश को और आगे ले जाएंगे, प्रगति पे ले जाएंगे। राहुल गांधी दूसरी तरफ, वो भी यंग लीडर है, बहुत वो भी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। फिर राहुल गांधी पे वो भरोसा क्यों नहीं आप लोगों को? आप देश की युवा आजकल क्या है ना, पढ़ी लिखी युवा है। पहले की तरह नहीं कुछ भी बरगला दिया, लोग सुन लिया कर लिया। अब क्या है, देश को डेवलपमेंट चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए, जो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनकी मेहनत कहाँ तक रंग लाती है, बट मोदी जी आएंगे सॉरी 400 पार है मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में नारा देते अब की बार 400 पार। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा। हमारे लोग उनके पति ड्राइवरिंग करते हैं, उन्होंने ये चीज कहा था कि किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, या मतलब ये चीज आई थी उनके साथ में, तो इसको लेके तो मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सजा 10 साल की सजा वाला जो वो फाइन वाला। हाँ जी, हाँ जी।
कोई अपने जान से नहीं करता भैया। अगर किसी से हो जाता है तो किसी की गलती थोड़ी नहीं है। पैसे भी भरो, ऊपर से आदमी को भी जेल कराओ, ये किसी ने किया है? 10 साल में जो काम किया सरकार ने, उस कामकाज को कैसे देखें? काफी अच्छा काम किया है, लेकिन गरीब के लिए नहीं किया भैया। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल ने काफी अच्छे स्कूल खोले, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और काफी अच्छे हॉस्पिटल भी बनवाए, लेकिन केजरीवाल फिर भी अच्छे हैं। दूसरी तरफ शराब घोटाले में आरोप लगा। इसके लिए बिजली पानी फ्री तो करी, बस की टिकट भी तो फ्री करी। हम तो केजरीवाल को ही कहेंगे भैया। 2024 में प्रधानमंत्री जी नारा देते अब की बार 400 पार। दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, वो भी जोर लगा रहा है। आप क्या देख रहे हैं 24 में, नतीजा क्या आ रहा है? भाई मुश्किल दिखा मोदी तो। बेरोजगारी कितनी कर दी इसने, सीजीएल की कितनी वैकेंसी निकले हैं, मुखर्जी नगर सारा खाली कर दिया इसने। 3 साल में सीजीएल की वैकेंसी निकला है 2000 3000 है, पहले कितनी निकलती थी 15 से 20 हजार जाती थी हर साल है। बेरोजगारी बहुत कर दी भाई। तो इस वजह से आप लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे 2024? कहाँ जा रही है अब एसएससी की, कितनी जा रही है कट ऑफ है? 200 में से 180 वाले का नहीं हो रहा सिलेक्शन है, आरक्षण खत्म कर देना। SC/ST वाला 200 में से 50 नंबर लेके क्लियर कर रहा है। आर्थिक आधार पे करो आरक्षण, नंबरों का क्या वो लाड थोड़ी है भाई, कोई है? आर्थिक आधार पे करो। इसने वादा किया था आर्थिक आधार पे आरक्षण करूंगा, किया तो नहीं अभी तक है। 10% आरक्षण लेकिन दिया है जनरल समाज। भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण करो, जाति के आधार पर नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आदमी की, उसके आधार पे किताब प्रोवाइड करा दो। पैसे नहीं है, पैसे से हेल्प करो। ये थोड़ी है भी नंबर में आप वो करोगे डिफरेंस भी 50 वाला क्लियर हो रहा है और 180 वाला रह रहा है। हरियाणा का क्या माहौल रहने वाला है 2024 में? हरियाणा के युवा क्या बीजेपी को वोट का बहिष्कार कर रहा है, वोट नहीं दे रहा है रोजगार के मुद्दे पे? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं भाई। ग्रुप डी में ही लगा रहे हैं ये, और कहाँ लगा रहे हैं? हरियाणा में जितने भी लगे हैं सारे ग्रुप डी में लगे हैं। पढ़ा लिखा MBA वाला आदमी साला चपड़ासी लग रहा है, फिर MBA करने का क्या बेनिफिट हुआ? बीटेक कर हुआ चाहे बेच रहा है, पकोड़े बना रहा है। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इन लोगों का क्या चांस लग रहा है? बाई चांस तो बन सकता है अगर ये काम करता ना, अगर मोदी काम करता फिर तो हम कुछ कह सकते थे, पर इसने काम तो नहीं किया 10 साल में कुछ। विपक्ष का चांस लग रहा है आने का कि ये लोग आ सकते हैं अगर मोदी नहीं भाई लग रहा है इस वजह से तो लग रहा है, फिर लग रहा है काम धंधे ठप हैं। दिल्ली का CM 100 करोड़ शराब घोटाले में जेल चले जाते हैं। क्या लग रहा है शराब घोटाला वाकई किया या जो आरोप लगाए गए झूठे केस में फंसा है? क्या है घोटाला किया भी होगा। इनकी पॉलिटिक्स क्या है, पहले तो देंगे खुली आजादी, सीधी ही बात है। ले भाई इतना जो मन करे कर ले, उसको सिर पे चढ़ा लेंगे। अभी हरियाणा में क्या हुआ है, दुष्यंत का भी हुआ है ना, यही अपना ठा के बाहर निकाल दिया। अब क्या पता इसको भी डाल दे अंदर। ये पहले तो सिर पे बिठा लेंगे और फिर अगला अपने मन की करेगा। अगले के हाथ काले करने से मतलब है, जैसे ही हाथ काले हुए डाल दिया जेल में। विपक्ष बचेगा ही नहीं, तो वो ताना सही रहेगी। ये तो बस एक हिसाब की है। लेकिन आरोप लगाया ईडी ने, कहा हमारे पास सबूत है। होने ही क्यों दिया भाई घोटाला, तभी रोक देते। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी में भी तो गए हैं घोटालेबाज, उनको सब वो वॉशिंग मशीन में करके सब साफ हो गया। वो सब पब्लिक को पता है। क्या लग रहा है घोटाला किया हो? अब घोटाला किया तो गया होगा, अगर घोटाला ना करता तो अंदर नहीं जाता। 2024 में क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं फिर? वो तो जाहिर है कि 2024 में मोदी जी आएंगे, उन्हीं की सरकार आएगी 2024 में। विपक्ष का क्यों नहीं आएगा? 28 दल एक साथ मिल गए हैं, विपक्ष का वोट भी अब बटेगा नहीं, एक मुश्त जाएगा इंडिया गठबंधन को। उसका वोट बटेगा, लेकिन बीजेपी का वोट नहीं बटेगा। और नेशनल लेवल पे बीजेपी जहाँ तक है, बीजेपी अच्छी है नेशनल लेवल पर। दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छा है, उसने अच्छे काम किए हैं। देश में 2024 में क्या दिख रहा है, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल अच्छा ही चल रहा है। आ रहे हैं चुनकर, मोदी आएगा भाई, कौन आएगा? हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे। विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी जोर लगान तो लगा रहा है, वो अपनी जगह, मोदी अपनी जगह। मोदी आएगा बस। 10 साल में मोदी जी के कामकाज को कैसे देखें? अरे बहुत काम है भाई, देखने वालों की नजर में काम किए, जो नहीं देखने वालों की नजर में काम नहीं किए हैं। रोजगार का मुद्दा और बेरोजगारी, ये दो बहुत बड़ा समस्या है और इस पे मोदी जी फेल है। बेरोजगारी वो अपने पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो कहाँ से मेरे को खाने को आएगा? मैं जब कुछ करने जाऊंगा तभी तो मैं कुछ कमा के लाऊंगा। अभी ऑटो रिक्शे वाले ये भी तो कमा के खा रहे हैं ना, इनको कोई मोदी जो तो ही नहीं रहे। मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा, क्यों रोजगारी का मुद्दा उठाते हो? करने के लिए अगर कुछ आप दोगे जब तो मेहनत करेंगे। हाईवे बने हुए हैं, कोई भी योजना है, जो भी काम हो रहा है तो वहाँ पे रोजगार। अब ये तो है नहीं अपने आप ही जाके सारा मशीन बंदे लगे हुए हैं, उनको भी तो रोजगार मिल रहा है ना, विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब 10 साल हो गए, 10 साल आपके लिए काफी नहीं था? 10 साल हो गए। अभी आप सोचो, जितनी पर्सनैलिटी आप बना के सोच रहे हो कि मैं काम नहीं करूंगा, भाई काम करोगे। ये पर्सनैलिटी डाउन करनी पड़ेगी मेरे भाई, कमाने। सब समझते हो ना, जितनी मजबूती हिंदुस्तान के इंसानों में है और किसी के देश के इंसानों में है, मेहनत करने के लिए हम लोग का जज्बा है। यूपी का क्या माहौल? भाई अच्छा माहौल है,
80 में कितना सीट एनडीए यूपी में जीत रहा यूपी में तो पार ही है मेरे भाई, यूपी में तो पार है। हाँ देश में 400 हाँ बिल्कुल पास है, पार है। आदित्यनाथ कैसे काम कर रहे हैं? भाई बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। गुंडा राज सारा खत्म। विकास भी बहुत करा है, हर हाई जाके देखो, पहले के रोड देखो, अब के रोड देखो। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी जो है कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बना है उस पे वोट लेने की कोशिश कर रहा है, राजनीति कर। नहीं भाई, वो तो एक वो अलग मुद्दा है जो पब्लिक कुछ भी बना सकती है, लेकिन जो वो धार्मिक स्थल है वो अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन जो काम है वो अपने काम है, योगी जी ने काम किए हैं और काम अच्छे चल रहे हैं। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आज तक क्यों नहीं हुआ? समाजवादी की सरकार भी रही, हर पार्टी की सरकार रही, आज तक हिंदुत्व के लिए क्या हुआ? लोग तो कहते मंदिर की जरूरत ही नहीं थी। अब मंदिर से विकास नहीं होता है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष वाला। गलत कह रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाते हैं मंदिर से विकास नहीं होता है, मंदिर से कितनों को रोजगार मिल गया। फूल लेके बैठा हुआ उसको भी तो रोजगार ही मिल रहा है ना। वहाँ बंदे घूमने के लिए, यहाँ से मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं, राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ अयोध्या के अंदर होटल वाला हो या कोई भी हो, हर जगह जब यहाँ से यात्री जाएगा कहीं घूमने के लिए, वहाँ पे विकास तो ऑटोमेटिक ही होगा ना, रोजगार भी होगा। अच्छा, एक रिकॉर्ड बना है देश में, जितने लोग मक्का जाते थे ना, मक्का से ज्यादा लोग अब तक अयोध्या दर्शन कर चुके हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं। एक रिकॉर्ड बना है, 1,70,00,000 से अधिक लोग अयोध्या जा चुके हैं। इस रिकॉर्ड को आप कैसे देख रहे हैं? मक्का का रिकॉर्ड सनातनियों ने तोड़ दिया है। हाँ, सनातन तोड़ दिया है। और अभी तो देखना तुम आगे आगे, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम भी जाएंगे, हम भी आगे प्लानिंग कर रखी है, हम भी घूम के आएंगे। काफी लोग नहीं पहुंच पाए।